नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, खंडन क्या होता है, विखंडन क्या होता है। ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहें मेरे साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं आप पिछली वीडियोज़ में। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप पहले पिछली वीडियो देख लें, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं विखंडन। विखंडन क्या होता है। तो ये विखंडन हम जो देख रहे हैं, ये मेनली हम इस हेडिंग के तहत देख रहे हैं, एकल जीवों में जो प्रजनन की विधि होती है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं विखंडन। इसमें जो पहला टाइप है इसका वो विखंडन है, दूसरा होगा खंडन। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि विखंडन क्या होता है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की जो उत्पत्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। विखंडन में क्या होता है, अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए हैं, जैसे कि इसमें अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की जो कोशिका विभाजन द्वारा क्या होता है, सामान्यतः दो बराबर भागों में बढ़ जाती है हमारी जो कोशिका होती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, यानी जो हमारा अमीबा होता है इसमें जो हमारा विभाजन होगा वो किसी भी तल में हो सकता है। आप यहाँ पे देखो, आप ये बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा में द्विखंडन का। ठीक है, यहाँ पे जो अमीबा है पहले थोड़ा सा हमारा इसमें हल्का सा गैप होगा। ठीक है, यहाँ पे से कट रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, इसके दो पार्ट होने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो अमीबा है वो दो पार्ट्स में बढ़ जाएगी। इसके बाद ये दो अमीबा हो गई। ठीक है, लेकिन अमीबा हमारा एक कोशिका होती है, इसलिए इसमें एक ही कोशिका है फिर भी। ठीक है, यहाँ पे तक इसमें एक ही कोशिका है, अंतिम क्षण में जब तक ये विखंडित नहीं हुआ तब तक। ठीक है, और अगला है हमारा प्लेज्मोडियम। प्लेज्मोडियम जो है हमारा, इसमें बहुखंडन। ठीक है, इसमें आप ये डायग्राम से देख सकते हैं, इसमें जो बहुखंडन होता है इस टाइप से होता है। परंतु क्या है कि कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरण के लिए अगर हम ले लें काला जार में रोगाणु। ठीक है, जो हमारा काला जार होता है इसमें अगर हम रोगाणुओं को देख लें तो ये क्या होता है कि इसमें जो इसकी शारीरिक संरचना होती है इन रोगाणुओं की, वो क्या होती है, अधिक संगठित होती है। ठीक है, लिस्मानिया में कोशिका के एक सिरे पर जो कोड़े के समान जो सूक्ष्म संरचना होती है, ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे जीवों में द्विखंडन द्वारा निर्धारित तल होता है। मलेरिया परजीवी, जो हमारा मलेरिया है, मलेरिया परजीवी है। और जो हमारा हमने अभी एग्जाम्पल देखा था प्लेज्मोडियम का, ये क्या है, जैसे कि एक कोशिकी जीव के साथ अनेक संतित कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं कि बहुत सारे एक कोशिकी जीवों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। तो यहाँ से आपने ये देख लिया कि बहुखंडन क्या होता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली हेडिंग की ओर, जो कि है हमारा खंडन। खंडन क्या होता है, अब हम ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सरल संरचना वाले जो हमारे बहुकोशिकीय जीवों में जनन सरल विधि कार्य करती है, तो इनमें क्या करती है, जो हमारी सरल विधि होती है वही कार्य करती है। उदाहरण के लिए अगर हम ले लें स्पाइरोगाइस, तो ये क्या होता है, हमारा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड विधि वृद्धि नए जीव में विकसित हो जाते हैं। परंतु क्या है कि यह सभी जो बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं होता है। वे सरल रूप से एक कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इसका जो कारण है वो है कि अधिकतर जो हमारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं होते हैं। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं। तथा जो हमारा ऊतक होता है, ऊतक हमने टिश्यू हमने पढ़ लिया है पुराने चैप्टर में, नहीं आपने देखा तो आप 9th वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं। ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं और जो हमारा शरीर है इसमें इसकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजन व्यवस्थित परिस्थिति को कोशिका दर कोशिका विभाजन, जो इसका विभाजन होता है वो क्या होता है, अव्यावहारिक होता है। ठीक है, अतः जो हमारे बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो हमारा इसका अगला टाइप है वो है पुनर्जनन। ये भी हमारा एक जनन का एक टाइप होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी हमारा एक पार्टिकल होगा, फिर वो क्या होगा, अलग अलग 3 पार्टिकल्स में बटेगा। फिर वो जो हमारे 3 पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, अलग अलग फिर से 3 पार्टिकल में बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही ये जो सीरीज है ये लंबी होते जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल देखो प्लेनेरिया का। ठीक है, प्लेनेरिया में
पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन में क्या होता है कि एक ही चीज़ से अलग। अब जैसे कि आपको मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो ये आप अपने घरों में देखते हैं कि आलू आलू जो होता है उसको आप जितनी जगह से काट दोगे उतनी जगह से वो अंकुरित हो जाता है। तो वो इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, पुनरुद्भवन का। और मेरे हिसाब से आपने ये तो ज़रूर देखा होगा, जो पुनरुद्भवन होता है वो ज़रूर देखा होगा। पुनरुद्भवन में क्या होता है कि जो हमारी एक पार्टिकल होगा उसका हम अगर दो पार्ट कर देंगे तो हमारे वो दो पार्टिकल हो जाएंगे, उसके चार कर देंगे तो ऐसे करके ना ये बढ़ते जाता है आगे को। और अगला है हमारा मुकुलन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मेनली ये पादपों में ही होता है, ठीक है। तो जो हमारा मुकुलन होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा पेड़ ऊपर को है तो इसकी नीचे यानी जो जड़ है इसकी, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि अलग ही एक दूसरा पार्ट निकलने लगता है जो कि आगे जाके एक अगला हमारा एक नया पेड़ बन जाता है, ठीक है। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग करके मुकुलन के लिए मुकुलन करते हैं। हाइड्रा में कोशिका जो होती है वो नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार से विकसित हो जाती है। यह उभार क्या होता है, मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है। पूर्ण विकसित होकर यह जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। यानी ये क्या होगा, इसी प्रकार से विकसित होगा। और जब ये आगे को बढ़ते जाएगा, आप यहाँ पे तीन कंडीशन इसकी देख सकते हो। पहले कंडीशन में क्या हो रखा है, यहाँ पे देखो आप हल्का सा एक डॉट आ रखा है आगे को, और अगली वाली कंडीशन में आप देखो थोड़ा वो बड़ा हो गया है, और तीसरी वाली में वो लगभग जो बड़ा हमारा एक जो हमारा पूरा एक जीव था उसकी जैसे उसने आकृति ले ली है, ठीक है। तो ये है हमारा हाइड्रा में मुकुलन। अगला इसका टाइप है कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है, यहाँ पे आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बीज होता है वो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो देता है। तो यहाँ पे जो हमारा यही चीज़ कायिक प्रवर्धन काम में आती है, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ लें। और इसका अंतिम टाइप है बीजाणु समासंग का। तो ये बीजाणु समासंग क्या होता है, यहाँ पे पहले आप इसको यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है इसको देखो। ये है कि हमारा राइजोपस में बीजाणु समासंग ये क्या होता है। अब चलो हम ये देखते हैं कि जो बीजाणु समासंग होता है ये क्या होता है। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी वशिष्ठ जनन की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था, जब हमने देखा था ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी, याद है ना आपको। यह जो है कि ये क्या है, हमारा राइजोपस का एक कवक जाल है। ये जन की में क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर क्या होता है कि सूक्ष्म गुच्छे यानी गोल गोल, यहाँ पे आप देखो बीजाणुओं का यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, संरचना में क्या करते हैं, जनन में भाग लेती है। ये गुच्छे क्या होते हैं, बीजाणु धानी में होते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं, ठीक है। यह बीजाणु वृद्धि करने के लिए राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं, तो ठीक है। तो यही क्या करते हैं, हमारा वृद्धि करके राइजोपस में क्या करते हैं, नए जीव का उत्पन्न करते हैं, नए जीव को। बीजाणु जो होता है हमारा, इसके जो चारों ओर एक मोटी लेयर यानी एक भित्ति होती है, जो कि क्या होता है हमारा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह क्या होता है कि बढ़ने लगती है यानी वृद्धि करने लगती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा लैंगिक जनन क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत मित्रों।